अस्सलाम वालेकुम। वो तलबा जिनके तीनों चांसेस के पेपर हो चुके हैं, फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, तीनों चांसेस के पेपर दे दिए हुए उन्होंने। इसके अंदर सबसे पहले आपका एनुअल का पेपर हुआ, फिर सप्ली आई तो सप्ली का पेपर दिया आपने, फिर आखिरी चांस था आपके पास जिनका रिसेंटली पेपर हुआ और उनका रिजल्ट आया जनवरी के लास्ट में। आई थिंक 31 जनवरी को उनका रिजल्ट आया था। तो उन स्टूडेंट्स के लिए एक समझ लें कि दोबारा मौका मिला उनको कि वो दोबारा से अपना जो है वो एडमिशन भिजवा सकते हैं फार्मेसी टेक्नीशियन के दाखिले के लिए। फार्मेसी टेक्नीशियन में दोबारा से इनरोल हो सकते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं कि जो आपका रिज़ल्ट आया उसके अंदर ये चीज़ मेंशन थी कि इसके अंदर आप अपने तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर दोबारा अपेयर होंगे। बिलफ़र्ज़ आपकी किसी एक पेपर में सप्ली थी या 2 में या प्रैक्टिकल में, तो वो आप क्लियर करते रहे, नहीं हुई, या 2 में थी तो 1 हो गई, 1 पेपर रह गया। तो अब उस पे लिखा हुआ आ रहा है कि आपने तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो दोबारा से अपेयर होना है, तमाम सब्जेक्ट के पेपर आप दोबारा देंगे। तो यही बात है, आपने तमाम सब्जेक्ट के पेपर दोबारा देने होंगे। इसमें कन्फ्यूजन क्या है? कन्फ्यूजन ये कि सेकंड ईयर का जो स्टूडेंट है वो कहता है कि पता नहीं, अब मैं शायद मैं फर्स्ट ईयर में चला जाऊँगा या फर्स्ट ईयर दोबारा से स्टार्ट करूँगा, या अभी आप देखते हैं कि जो नया सेशन आया हुआ है इसके एडमिशन की डेट भी अप्रैल के अंदर ही है, तो वो समझते हैं कि पता नहीं शायद हमारा अब नया एडमिशन होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका दोबारा से जो है वो सप्लीमेंट्री का ही कह लें कि दोबारा से आप इसका दाखिला भेजेंगे। और जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, ये चीज़ ज़रा ध्यान से सुनिएगा, सेकंड ईयर के स्टूडेंट सिर्फ सेकंड ईयर ही रिपीट करेंगे, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट फर्स्ट ईयर रिपीट करेंगे। अब इसमें हुआ ये है कि आपने अब तमाम सब्जेक्ट के पेपर देने हैं, ना कि सिर्फ एक सब्जेक्ट के जिसमें आपकी सप्ली आ रही थी। तो सिर्फ ये चीज़ है, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को मैं इनकरेज करूँगा कि वो लाजमी तौर पे अपना दाखिला दोबारा भेजें कि 1 साल तो आपका क्लियर है, सिर्फ 1 साल ही है, तो ये एक अकेडमी रख के, कोई ट्यूशन रख के, किसी टीचर से जो है वो आप उनकी खिदमत लेके, या यूट्यूब भरा पड़ा है वीडियो से, थोड़ा सा टाइम निकाल के आप इस चीज़ को 3 दफ़ा जो है वो फेस कर चुके हैं, 3 दफ़ा इस चीज़ से गुजर चुके हैं, तो मेरे ख्याल में तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपको पता होगा कैसे पेपर होते हैं, कैसे फिलअप करनी है, कैसे सारी चीज़ें हैं, कैसे मामलात है सारे। अगर 2 पेपर में सप्ली थी आपकी, तो आपको पता होगा कि क्या आपने जो है तरीक़ेकार अपनाया कि 2 की बजाय फिर 1 पेपर रह गया, फिर उस पेपर में सप्ली क्यों है, ये भी इस चीज़ का आपको बेहतर अंदाज़ा होगा। तो मैं आप सबको एनकरेज करता हूँ, इस वीडियो को अपनाने का मकसद भी यही था कि जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं वो लाजमी तौर पे अपना दाखिला जो है वो भिजवाएँ। अब दाखिला भिजवाने की लास्ट डेट क्या है? 7 अप्रैल सिंगल फ़ीस के साथ और 14 अप्रैल डबल फ़ीस के साथ। सिंगल फ़ीस आपकी 7,000, डबल फ़ीस 14,000। मुख्तलिफ़ कॉलेजेस वाले इसमें फिर ज़ाहिर बात है अपने ईदी के पैसे लेंगे आपसे। तो इसमें बेहतर ये है, आप मैं एनकरेज करूँगा सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को कि वो लाज़मी तौर पे अपना दाखिला भिजवाएँ, और आपके पेपर इंशाल्लाह इसी साल में हो जाएँगे। इसी साल के एंड में एक्सपेक्टेड है कि आपके पेपर भी हो जाएँ। दाखिला अपना लाज़मी भिजवाएँ, चाहे फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, पहले से बेहतर तरीके से हैं, तैयारी करके हैं, तो इंशाल्लाह पास हो जाएँगे। कौंसल को या एनटीएस को किसी से कोई दुश्मनी नहीं है कि नहीं जी मैं इस बच्चे को तो जानबूझ के फ़ेल करूँगा ही करूँगा। तो पढ़ें, जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ें। डेली का अगर आप सिर्फ़ कोई 2-3 पेज ही रख लें ना कि आपने उसको पढ़ना है, याद ना करें, सिर्फ़ उसको पढ़ें। एक नई बुक ले लें अपनी, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं जी, हेल्पिंग मटीरियल लिया होता है। हेल्पिंग मटीरियल छोड़ दें, सबसे पहले बुक तो पढ़ें। बुक लेके उसको डेली बेसिस पे जो है आपके पास एक बॉल पेन होना चाहिए, चीज़ें अंडरलाइन करते जाएँ। चीज़ें अंडरलाइन करते जाएँ, क्वेश्चंस को देखते जाएँ, जो इम्पोर्टेंट है, हमारी जो पीपीक्यू फाइल्स हैं उनको आप देखें, उसके अकॉर्डिंग बुक को अंडरलाइन कर लें। और जब आपका पेपर आएगा, जब पेपर नज़दीक होंगे, तो सिर्फ़ अगर आप उससे तैयारी करें ना, बुक जब आप खोलेंगे आपको पता होगा कि आपने फलाँ टाइम पे जो है इसको, इस एमसीक्यू को सर्कल किया हुआ था, फलाँ टाइम पे इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लिखा हुआ था, तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आ जाएँगी। इन सारी चीज़ों को जब आप फिर उस वक़्त रिवाइज़ करने बैठेंगे तो बहुत ईज़ी रहेगा आपके लिए। तो थोड़ा-थोड़ा करके लगातार करें, थोड़ा-थोड़ा करें और लगातार करें। एकदम से जब आप जाते हैं कि नहीं जी अब 1 हफ़्ते के अंदर मैंने सारी बुक्स पढ़नी है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो उस तरीके से मुमकिन नहीं हो पाता। तो ये चंद एक चीज़ें थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। आप सब जो है, जो भी दाखिला अपना भेजना चाहे, वो अपने मुतल्लिका कॉलेज से जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस पेज को फ़ॉलो कर लें, लाइक कर लें और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।